वजन की ज्यादती और इसको कम करने के लिए रोजे किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मैकेनिज्म बता दूं, होता क्या हमारे जिस्म में बेसिकली रोजे के दौरान आपकी बॉडी से वो ग्लाइकोजन रिलीज होता है और ये ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। शुगर हमारे जिस्म में आना शुरू हो जाती है और हम बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की बरकतों से हम बेहतर फील करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है अगले 4-5 घंटों के बाद कि वो स्टोर भी खत्म हो जाता है। तो जो आखिरी का टाइम है रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पे आने वाली रमज़ान को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। और हमें बड़ी खुशी होती है और मुझे हमेशा से ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि जिस तरीके से हम आप लोगों के साथ हेल्दी रमज़ान विद डायबिटीज़ टेली केयर की सीरीज़ चला रहे हैं पिछले 5 सालों से। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो कि रमज़ान के रोज़े रखते हुए डरते थे, वो अब सीरीज़ को देख के और हमारे साथ कनेक्ट रह के अपने उस डर और खौफ से निकल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें एक क्लिक पे हमारा डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है, हमें कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्विसेज़ आपके लिए, ताकि आपके रोज़े और आपकी जो इबादतें हैं वो बहुत अच्छी, बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो आज हमारा एक टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हम चाहते हैं कि इस रमज़ान में जो रोज़े रखे जाते हैं उससे आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएँ और वो हमारे लोग हमारे वो पेशेंट्स जो कि वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं और उसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा वो लोग भी जो कि इस वक्त शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं लेकिन वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रमज़ान जो है वो 30 दिन का चैलेंज होता है कि आप अपने वज़न को कम कर सकें। तो 30 दिन में आपने क्या-क्या काम करना है, कितनी कैलोरीज़ कट करनी है, कैसे अपना मील प्लान डिज़ाइन करना है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं 30 डेज़ चैलेंज फॉर द वेट लॉस। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से हमें कमेंट्स में बता दें कि आप लोग हमें कहाँ से सुन रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से हमें सुन रहे हैं और आगे भी शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो जल्दी से एक थम्स अप का साइन हमें कमेंट में बताइए। हम बात कर रहे हैं वज़न की ज़्यादती और इसको कम करने के लिए रोज़े किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मैकेनिज्म बता दूं, होता क्या हमारे जिस्म में बेसिकली रोज़े के दौरान होता यह है कि जब आप सहरी करते हैं और सहरी हमारे बताए गए तरीकों के मुताबिक करते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे तो ठीक है, सहरी के बाद आपका वो जो खाना होता है, चूँकि हम भूसे वाली ग़िज़ा खिला रहे होते हैं, फाइबर वाली डाइट हम बता रहे होते हैं, तो वो आपको फुल रखती है। लेकिन उसके बाद आपका जो शुगर लेवल जो खाने से आया होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि जब भी हम नॉर्मली खाना खा रहे होते हैं तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ निकल के हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। तो जब आपका फास्टिंग का दौरानिया 4 घंटे से बढ़ता है, ज़ाहिर है हमारी 12-13 घंटे की फास्टिंग है, बहुत सारे लोग हमें मुख्तलिफ मुल्कों से सुन रहे हैं, वहाँ ज़्यादा भी टाइम होता है। इस वक्त हमारी 13 घंटे, ऑलमोस्ट 12.5 से 13 घंटे की फास्टिंग है। तो 4 घंटे के बाद आपकी बॉडी से वो ग्लाइकोजन रिलीज होता है और ये ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। शुगर हमारे जिस्म में आना शुरू हो जाती है और हम बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतों से हम बेहतर फील करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है अगले 4-5 घंटों के बाद कि वो स्टोर भी खत्म हो जाता है। तो जो आखिरी का टाइम है, इफ्तार से जो पहले के जो 2-3 घंटे होते हैं, उसमें आपके जिस्म से एक्स्ट्रा फैट वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और दैट इज़ द की पॉइंट कि अगर आपने इस मेहनत को ज़ाया नहीं किया, ज़ाया का मतलब क्या कि आप इसमें 2 काम करें। अगर तो आप बहुत हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आप इफ्तार से पहले अपनी हल्की-फुल्की वर्जिश को ऐड कर दें, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका फैट बर्न हो रहा है और जब आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर वो और ज़्यादा उसको बूस्टअप मिलता है, हेल्प मिलती है और आपका जो जिस्म से जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसको आप ज़ाया कैसे करते हैं? इफ्तारी का सही प्लान ना करके। इफ्तारी में अगर आप तेल वाली ग़िज़ाओं को बिल्कुल छोड़ दें, स्टीम पे आ जाएँ, आप लोग, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि वज़न को कम करना चाहते हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं या नहीं हैं। आपने एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसके अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि आपने फ्राई वाली तो कोई आइटम लेनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया है, पिघलना शुरू हो गया है, तो अब आपने चर्बी वाली चीज़ें नहीं लेनी है।
तो आपने तेल वाली ग़िज़ाएँ नहीं लेनी, आप कोशिश करें स्टीम चिकन ले लें, आप छोले की चाट बना लें, आप लोबिया की चाट बना लें, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, आपके जो क्या नाम है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो चिकन स्टीम होती है, या अगर आपने कोई मटन स्टीम बना लिया, तो इस तरह की चीज़ें, ये फ़िश, अगर मौसम आपके यहाँ ठंडा है तो आप फ़िश स्टीम बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को अपनी इफ्तारी में शामिल करें। किसी किस्म का कोई शरबत नहीं पिएँगे, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा शुगर। अच्छा, एक बात बहुत जो है वो देखने में आती है कि वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट नहीं हैं लेकिन मोटापे का शिकार है, वो कहते हैं हमने तेल वाली ग़िज़ाएँ तो बंद कर दी लेकिन शुगर इंटेक स्टिल बरकरार है। शुगर का और फैट का आपस में क्या लिंक है कि देखिए, जब आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो हमारे जिस्म से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो है वो ना सिर्फ आपके शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है, लेकिन साथ में वो फैट्स की डिपॉजिशन कर रहा होता है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा आएगी तो वो ज़्यादा फैट डिपॉजिट करेगी, इसीलिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी या एक्स्ट्रा शुगर या सिंपल शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी है। तो अगर वज़न कम करना है तो इफ्तारी में कोशिश करें स्टीम चीज़ें लेके खाएँ, एक खजूर खाएँ, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें, फलों की क्रीम वाली चाटों का इस्तेमाल ना करें, अपने लिए कस्टमाइज़ सी फ्रूट चाट प्रिपेयर करें। इसमें कोई क्रीम नहीं डलेगी, कोई रूह अफ़ज़ा नहीं डलेगा, कोई रस फ्रूट का नहीं डलेगा, ऑरेंज जूस नहीं डलेगा, कोई टैंग नहीं डलेगा, आपने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बाद क्या होता है कि आपने अपना प्लान, अगर तो आप इफ्तारी एक पोर्शन में कर रहे हैं तो आप मॉडरेट में खाएँ, एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएँ। लेकिन अगर आपकी भूख की क्रेविंग है तो आप इसको डिवाइड कर लें, एक साथ बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें। आपने लाइट सा फ्रूट ले लिया, लाइट सी आपने खजूर ले ली है, आपने छोले की चाट ले ली है, इट्स इनफ, आपका इफ्तार पूरा हो जाता है। पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है कि आप डिटॉक्स वाटर अपने लिए बना के रखें। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी हमारे भी चैनल पे मौजूद है, आप सर्च करें डिटॉक्स वाटर बाय डायबिटीज़ टेलीकेयर। डिटॉक्स वाटर बना के रखें, तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं। आपने इफ्तारी कर ली, हल्का सा इफ्तार किया है, उसके 1 घंटे के बाद आप, चूँकि वज़न कम करना है तो आप चाहें तो आप कोई इलायची वाली चाय या कोई ग्रीन टी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने बताई हैं, वेट लॉस ड्रिंक्स, ये आप इस्तेमाल करें। और अगर आप इसके बाद अगर चाहते हैं और अगर आपका इफ्तार बहुत लाइट पोर्शन हुआ है तो आप कोई नॉर्मल जो एक डिनर होता है जिसमें आपने बहुत 6 इंच की रोटी और आपने कोई किस्म का सालन है बगैर ऑयल और बगैर इन चीज़ों का, या स्टीम चिकन। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप एक पोर्शन लेते हैं जो आप इफ्तार करते हैं और उसी में ही आपका डिनर हो जाता है, एंड देन यू हैव अनदर फास्टिंग पीरियड, यानी कि आप इफ्तार से लेकर सहरी तक कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो आप यकीन करें वज़न कम करने में बेहद कामयाब होंगे। अपने आप को चैलेंज दीजिए। तो ये तो हो गया कि डाइट प्लान। सहरी में क्या खाना चाहिए? सहरी में अगेन आपने तेल वाली, घी वाली, मुरग्गन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी। अगेन आपने फाइबर डाइट लेना है, और चूँकि आप जो है वो आगे पूरा दिन निहारमू रहेंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी ग्रीन टी या इलायची वाली या दालचीनी वाली चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स और जो है वो मेथी दाना और कलौंजी का जो चाय हमने बनाना सिखाई है, वो भी आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा दिन जो है वो कैलोरी बर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। ये तो बात हो गई जनरल। सवाल ये है कि कितना वज़न कम किया जा सकता है? रमज़ान में आपने वज़न कितना कम करना है? आइडियल टारगेट होता है कि आपने 0.5 केजी पर वीक, यानी कि आप कम से कम 2 किलो जितना वज़न, अगर आप नॉर्मल हैं, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है और चाहते हैं कि थोड़ा-सा वेट कंट्रोल हो जाए, तो तकरीबन आप 2 केजी के हिसाब से आइडियली कम कर सकते हैं इस पूरे 1 महीने में। इससे ज़्यादा हम प्रैक्टिकली क्या करवाते हैं, हम ये कहते हैं कि 2 हफ्ते आप 0.5 केजी पे काम करें, चूँकि फिर आदत हो जाती है, देन 1 केजी पर वीक। तो इस तरह से क्या होता है कि आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं वहाँ 2 केजी कम होता है, और जो शुरू के 2 हफ्ते हैं वहाँ 1 केजी, तकरीबन 3 टू 4 केजी कम हो सकता है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन याद रखें कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अगर आप वज़न कम करने जाएँगे तो बहुत कमज़ोरी होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, तो फिर आपको तकरीबन 1 केजी पर वीक कम करना पड़ेगा। 1 केजी पर वीक कम करेंगे तो आपके 4 किलो का वज़न, दिस इज़ अ हेल्दी वेट लॉस, और ये आपका बेहतर रहता है, इससे आपको कमज़ोरी नहीं होती। अब सवाल ये है कि हम कैलोरी को कैसे कट करें? तो देखिए, एक खातून जो कि घर में रहती हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, घर के तो काम-काज हो गए, ये सारी चीज़ें, कोई उतरना-चढ़ना नहीं हो रहा, कहीं आना-जाना नहीं हो रहा, कहीं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं हो रही, कोई जिम नहीं है, इस तरह की नहीं है। तो अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो एक आइडियली एक खातून का, जो अडल्ट वुमेन होती हैं, तकरीबन आप 21 से लेकर 40 तक की एज को देख लें, तो वहाँ पर आपके पास जो आइडियल कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, वो 1800 से 2000 कैलोरीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होती है 1 दिन की नॉर्मली।
लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो याद रखिए, जनरल रूल है, याद रखिए कि आपने तकरीबन 0.5 केजी अगर लूज़ करना है हर हफ्ते, तो आपने अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज में से 500 कैलोरी का डेफिसिट देना है। यानी कि अगर आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरी है, वैसे तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स अब गूगल पे मौजूद हैं, आप कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी 1800 है और अगर आपने वजन कम करना है तो आप 500 कैलोरीज कम करेंगे, तो आपकी डेली इनटेक कितनी होगी? 1300 कैलोरीज। इसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि आप कम से कम 400 से 500 कैलोरी अपनी सहरी पे ले लें, और 400 कैलोरी जो है वो आपकी 400 से 500 अगर आप इफ्तार में फ्रूट, खजूर और ये दही या छोले इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 350 टू 400 हो जाता है, और फिर आप जब डिनर करते हैं तो 350 टू 400 हो जाता है, तो 1200 कैलोरी बहुत अच्छा जो है वो इंतज़ाम रहता है आपका। कि हमने इस पे डाइट प्लान बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह अभी हमारी और वीडियो आ रही है कि 400 कैलोरी डिनर का मतलब क्या है। सेम गोज फॉर द मैन एज वेल, उनका भी यही है कि अगर 0.5 केजी कम करना है तो कितना कैलोरी कम करेंगे? 500 कैलोरी अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी में से कम कर देंगे। अगर आपने हर हफ्ते 1 किलो वजन कम करना है तो फिर आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी में से आप 1000 कैलोरीज को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर आपकी 1800 है तो आपने सिर्फ 800 कैलोरी लेनी है और आप बहुत अच्छा अपना वजन कम कर पाएंगे। कीप इन माइंड कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अपने आप को ज़रूर जो है वो एक दफ़ा ऑब्जर्व करें। ऐसा ना हो कि आप शुगर की अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट, कि आप दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कैलोरी आपने बहुत कट डाउन कर दी है, तो फिर आपको सारा दिन चक्कर आएंगे, कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी और फिर आप 4 दिन में ही ढह होके बैठ जाएंगे। तो कीप इन टच विथ योर डॉक्टर, और इसीलिए हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हमारा वेट लॉस चैलेंज प्रोग्राम भी रमज़ान में होता है। यू हैव टू स्टे कनेक्टेड, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वी सॉल्व इट। तो 500 कैलोरी कम करनी है अगर 0.5 केजी को कम करना है पर वीक, और अगर आपने हर हफ्ते 1 किलो वजन कम करना है तो आप तकरीबन 1000 कैलोरी का डेफिसिट लेकर आएंगे। साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट लॉस प्लान जो है वो रमज़ान में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, और जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो वज़न बढ़ाने पे आएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।